आप सभी लोग शांति एकदम शांत हो जाएं ताकि उनकी बातों से हम लोग लाभ उठा पाए, हम लोग उनसे कुछ सीखें। कृपया करके सभी सम्मानित राजपाल जी जय भीम साथियों, हम क्या थे और क्या हो गए, हम क्या थे और क्या हो गए देखते देखते। आप लोग शांत रहिए तो फिर बातें कुछ हो, क्योंकि बड़े शोर हो रहे हैं तो मजा नहीं आता है। इस मंचासीन के मुख्य अतिथि राजीव कुमार सागर, विशिष्ट अतिथि माननीय धर्मेंद्र सिंह, मुख्य वक्ता मुनीश कुमार सर और कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए CD राम सर और उपस्थित मेरे श्रेष्ठ जनों, सहभागियों, मित्रों, भाइयों बहनों, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है हमारे सामने कि जो हमारा भारतीय संविधान है, क्या जब से ये लागू हुआ, जो अभी हमारी एक छोटी बहन संविधान की प्रस्तावना पढ़ रही थी और हमें ऐसा लगा कि क्या वह जो संविधान का प्रस्तावना है वो आज हमारे ऊपर लागू हो गया है। उसमें 3 बातें मित्रों, राजनीतिक न्याय, आखिर में ये सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, हमारे सामने। तो मिलन मंदिर उतर जा, गेटा तक छोड़िए, ठीक, हम गेटे पाओ थे। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है, हमारा समाज क्या था, हम कैसे कहां से कहां तक पहुंचे, इसका इतिहास क्या रहा। जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं मित्रों, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य की चर्चा तो की गई है कि हमारे भारत में जितने राज्य हैं, जितने संघ हैं, उसकी बंटवारा किया जाए। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि नागरिकता कैसे हासिल किया जाए। लेकिन मित्रों, तीसरे भाग जैसे ही बाबा साहब को मिला तो उन्होंने अपनी बात, अपनी पीड़ा जो खुद झेले थे, उसको उभारने का उन्होंने प्रयास किया था। आप लोगों को हम बता दें कि वह हमारा मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब सीधा सीधा ये था कि उस अधिकार को कोई भी सरकार आए बदल नहीं सकती। हमारे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो संसद की सर्वोच्चता नहीं थी, ध्यान रखिएगा, संसद की सर्वोच्चता नहीं थी, संविधान की सर्वोच्चता थी। और हमारे सामने जो मौलिक अधिकार दिए गए वह इसी बात के तरफ इशारा करते हैं। पहले एक जैसा कानून नहीं था। पहले कानून क्या था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले का कानून यही था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान व्यक्ति था उसको कोई दोष नहीं था मित्रों। लेकिन आज कितना भी समर्थवान हो, कितना भी ताकतवर हो, विधि के सामने, कानून के सामने नतमस्तक हो जाता है। यही कारण है कि कभी बाबाओं के हजारों अनुयायी रहा करते थे, आज वही बाबा जेल में सड़ रहे हैं। यह कानून की ही देन है मित्रों। हम आप लोगों से बता दें, धर्म जाति धर्म को लेकर जिस युग में हम पैदा हुए, हम नहीं जान पाए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ।
लेकिन भारतीय जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी स्थितियां क्या थी। और आप लोगों से मित्रों हम बता दें कि पुरुषों की तो कम स्थितियां खराब थी, सबसे ज़्यादा स्थितियां अगर खराब थी तो महिलाओं की खराब थी। और उन महिलाओं की सबसे ज़्यादा खराब थी जो खास तौर दलित समाज से होकर आती थी। लेकिन बाबा साहब उन महिलाओं की स्थितियों को देखे, समझे, जाने। आप लोगों को हम बता दें कि जो सन 1800 से लेकर 1857 के बीच का कार्यकाल था, वह भारतीय समाज को सुधार में बहुत ही बड़ा योगदान था। और योगदान क्या था कि हमारे जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों में ये लिखा था कि 25 वर्ष का लड़का हो और 12 वर्ष की लड़की हो, उसकी शादी कर दिया जाएगा। हिंदू लोग अब सोचिए कि 25 साल का लड़का और 12 साल की लड़की का किस तरह तालमेल खाता होगा मित्रों, अब भगवान जाने। और आप लोग ये भी सुने होंगे कि एक राजा थी जिनकी इतनी रानियां थी। क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि एक रानी थी और इसके इतने राजा थे? कोई नहीं सुना है। इसलिए नहीं सुना है कि जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग थे, जितने भी पुरुषवादी मानसिकता के लोग थे, जो भी नियम बनाए वह धर्म को लेकर ही बनाए। और उस धर्म को लेकर कहीं न कहीं हमारी जितने भी माता बहनी हैं कहीं न कहीं प्रताड़ित होती थी। राजा मोहन राय ब्राह्मण थे। राजा मोहन राय ब्राह्मण थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। तो मुझे ब्राह्मण से नहीं उतना विरोध है, मुझे विरोध है तो ब्राह्मणवाद से विरोध है। अगर हमारे ही विचारधारा के लोग अगर वह माला जपना शुरू कर देते हैं, कंठी बजना शुरू कर देते हैं, तो फिर किस तरह का वो अम्बेडकरवादी है, मैं पूछना चाहता हूं। हमारी लड़ाई विचारधारा से है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। और विचारधारा कब आएगी? जब हम शिक्षित होंगे, सामाजिक होंगे। लेकिन मित्रों, आप लोगों को बता दें कि अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था कि हमें शिक्षितों ने बहुत धोखा दिया। वह शिक्षित कौन है मित्रों? हमको ये बताइए कि आखिर में शिक्षित कौन है? शिक्षित होने का मतलब हो तार्किक होना। अगर वह शिक्षित होकर तार्किक नहीं है तो मैं उसे नहीं मानता हूं कि वह शिक्षित है। अगर वह शिक्षित होकर गाय का मूत्र पी रहा है तो मैं नहीं मानता हूं कि वह शिक्षित है। इसलिए कि शिक्षा होने का मतलब होता है तार्किक होना। मानो मत जानो। अरे तुमसे कोई कह दिया कि एक देवता ने जाकर सूर्य को निगल लिया, तुमने मान लिया, तुमने जानने का प्रयास किया। किसी ने कह दिया कि राहु केतु घोटने से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, हमने मान लिया। तो मानो मत जानो कि उसके पीछे स्थितियां क्या थी। तो बाबा साहब कहा करते थे शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप तार्किक ना हो। यदि तार्किक नहीं है तो शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। और शिक्षित कब होंगे? जब आप तार्किक हो। तो मित्रों, हमारे सीधा सीधा कहने का अधिकार है कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सच्ची में श्रद्धा भक्ति, हमारी सच्ची में आस्था कहाँ है। आप लोगों को मित्रों हम बता दें कि बाबा साहब कानून मंत्री थे। और कानून मंत्री में सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारी बहनें खास तौर से ध्यान से सुनेंगी, कि उस समय जो हमारी बहनें थी, हमारी जो माताएं थी, पति मर जाता था तो उसका सारा धन उसके देवर के नाम से हो जाता था, उसके ससुर के नाम से हो जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों लोग एक साथ काम करते थे, लेकिन पुरुष को अधिक पैसा मिलता था, स्त्रियों को कम पैसा मिलता था। और आप लोगों को इतना बता दें कि तन ढकने का भी टैक्स लगता था। और ये भी बता दें कि एक पुरुष एक नहीं 10 शादियां कर सकता था और महिलाएं चूं तक नहीं कर सकती थी। और एक बीमारी थी, वह बीमारी क्या थी मित्रों? आज भी कहीं न कहीं हम लोगों को बस में वह करती है, उसका नाम था कन्यादान। अब सोचिए कन्यादान क्या होता है? दान हमेशा वस्तुओं का होता है और कन्या कोई वस्तु नहीं है।
जयशंकर प्रसाद एक नाटक धुनस्वामिनी में लिखते हैं कि मेरे अंदर भी लालिमा है, मेरे अंदर भी रक्त है, तो मैं कैसे वस्तु हूँ। तो बाबा साहब ने दलितों के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान महिलाओं को किया और उसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया, एक कानून बनाया। उसी कानून का नाम था हिंदू कोड बिल। अगर आप रामायण नहीं पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा, महाभारत नहीं पढ़ते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन मित्रों अगर आप हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। आखिर में वो हिंदू कोड बिल क्या था? मेरा प्रश्न ये है कि आखिर वो हिंदू कोड बिल क्या था जो शंकराचार्य करपात्री महाराज ने अंबेडकर साहब के विरुद्ध पूरे भारत में कहा कि ये अछूत, ये हिंदू धर्म के बारे में क्या जानता है, ये सनातन धर्म के बारे में क्या जानता है। और बाबा साहेब के ऊपर कटाक्ष किया ये करपात्री महाराज और फिर संस्कृत में लेटर लिखकर भेजा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हमारे बाबा साहब जो थे वह जापानी के माध्यम से संस्कृत सीखे थे। संस्कृत भी सीखे थे, फारसी भी सीखे थे, उर्दू भी सीखे थे। संस्कृत के साथ जब उनके पास वह पत्र पहुंचा मित्रों, करपात्री महाराज का लिखा हुआ, तो उन्होंने संस्कृत में ही लिखकर उसका जवाब दिया और उसको बताया कि ये मत समझो कि तुम्हारे वेद पुराण और तुम्हारे रामायण गीता तुम ही पढ़े हो, उसकी जानकारियां हमें भी है। और मित्रों मैं बता दूं कि कभी भी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल संविधान पढ़िए, संविधान सबसे पहले पढ़िए, लेकिन अगर आपके सिलेबस में रामायण है, महाभारत है या वेद है, पुराण है, उसको भी पढ़िए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। मेरा एक प्रश्न था, जब एक बार मैं जब डीएवी कॉलेज में मैं नया नया आया था तो उन्होंने कहा कि अरे आरक्षण की वजह से बड़ी परेशानियां हो रही है। तो मैंने कहा सर ये कॉलेज किस सन में बना है? तो बड़े गर्व के साथ बताए कि सन 1900 में बना है। मैंने पूछा सन 1900 में बना है और 2019 चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय आए हैं इसका संबोधन करने के लिए, 100 साल पूरा हो गया है। तो बताइए 100 साल में एक दलित का लड़का पहली बार हिंदी विभाग में प्रोफेसर बन के आया है। तो अभी आरक्षण है तो ये हाल है कि 100 साल में एक लड़का दलित का प्रोफेसर बन के आया आपके विभाग में, तो आपको इतनी परेशानी हो रही है। और सोचिए कि अगर आरक्षण नहीं होता तो फिर यह दलित का बच्चा कहाँ जाता? आप तो 500 साल लगा देते इस कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, और उसका कोई जवाब नहीं दे पाए मित्रों। उन्होंने, हम एक और संस्मरण बता रहे हैं, एक बड़े विद्वाता है, पूरा टीका चंदन लगाते हैं। हमने उनसे पूछा, बड़े मनुस्मृति के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने मनुस्मृति का वैज्ञानिक व्याख्या किया और बताया कि आपको पता नहीं है, जो बातें कही गई थी वह सत्य है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से होता है, क्षत्रिय का बाल से होता है, वैश्य का पेट से होता है, शूद्र का पैर से होता है। तो मैंने उनकी बातें चुपचाप सुन लिया और मैंने कहा आप एकदम सही कह रहे हैं, तो हमको थोड़ा ये बता दीजिए कि पूजा किसका होता है? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो पूजनीय है, तुलसीदास भी ये बात कहे हैं। हमने कहा ब्राह्मण पूजनीय है तो ब्राह्मण क्या है? तो कहे कि ब्राह्मण सिर है। तो हमने कहा अगर सिर ब्राह्मण है तो आज के बाद किसी का पैर मत छूना, तुम सिर जाकर छूकर नमस्कार करना, और मैं देखूंगा कि तुम सिर्फ छूकर नमस्कार करते हो तो किस तरह प्रिंसिपल तुम्हारा जवाब देता है। उनका मुंह चुप हो गया। मैंने कहा आपको शर्म नहीं लगती है कि ये धरती माता शूद्र है और धरती माता के जन्मे हुए तुम भी शूद्र हो, और तुमको शायद पता नहीं कि तुम कहते हो कि जन्म से सब शूद्र है और जनेऊ पहनने से वह जो है कि द्विज बन जाते हैं। तो मैं पूछता हूं, तुमने तो जनेऊ पहन लिया, अपने पत्नी को क्यों नहीं जनेऊ पहनाया? वो तो शूद्र की शूद्र ही रह गई। अब उनका मुंह बंद हो गया। मित्रों देखिए, ये पढ़ने की ताकत है। पढ़ने की ताकत, जब आप शिक्षित बनेंगे मित्रों तो आप तर्क करेंगे। जब मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था तो मुझे, चूंकि मेरा हिंदी विषय है तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन मेरी बहस हो गई। मैंने पूछा, एक आरएसएस के बड़े वरिष्ठ वक्ता थे, हमने पूछा सर आप तो सारी जानकारी आप रखते होंगे, आप सारी जानकारियां रखते होंगे, हमारे एक अतिथि आ रहे हैं।
हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑलरेडी कर लिए, हम भी मन कर रहे थे। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है मित्रों कि जब राम लक्ष्मण सीता जब वन में होते हैं तो वहाँ पे जब सुपनेखा आती है तो राम से पूछती है, तो राम कहते हैं कि ऐसा है कि मेरी शादी हो गई है, तुम लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा है कि ये तो शत्रु की बहन है। मैंने अपने मैडम से पूछा कि ये बताइए कैसे पता चल गया लक्ष्मण को कि शत्रु की बहन है। मैंने पूछा कैसे पता चल गया शत्रु की बहन है। वो कुछ कह नहीं पाए रहे थे। उसमें एक और उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पे मित्रों कि जो धनुष थी जिसकी चर्चा रामचरितमानस में बड़े जोर शोर से की गई है, धनुष को सीता जी उठाकर इधर उधर रख दे रही थी। उस धनुष को रावण हिला तक नहीं पाया। तो मैं पूछ रहा हूं कि ताकतवर कौन था, सीता थी कि रावण थी? दूसरा प्रश्न उसमें यह है कि रावण को श्राप था कि अगर बिना इजाजत के किसी स्त्री को छूता है तो उसका सर फट जाएगा। तो आखिर में रावण किस तरह छुआ? दोनों प्रश्न के बाद चुप हो गए, एक शब्द बोल नहीं पाए। ये शिक्षा की ताकत है। जब आप तर्क करेंगे मित्रों तो वह जवाब नहीं दे पाएगा। और मैंने पूछा कि क्या हमारे संविधान को मानते हैं, तो कहे नहीं मानते तो हैं, बढ़िया है, लेकिन ये जानते हैं थोड़ा कटपीस है। हमने कहा ठीक है कटपीस है। मैंने पूछा कि क्या आप अपने शास्त्रों को मानते हैं? कहा हाँ 100% मानते हैं। बड़े गर्व के साथ कहें। हमने कहा मानते हैं? तो कहा हाँ राजा थे, इनके इतने भाई थे। हमने कहा तब तो ये भी मानते होंगे कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब बेचारे का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उन्हीं के प्रश्नों से उनका जवाब कब देंगे? जब आप शिक्षित होंगे। और दूसरी बात जो अंबेडकर जी ने बहुत बढ़िया लिखा कि संगठित रहो। ये संगठित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह हम संगठित हों। हम संगठित तब होंगे जब हम अपने संविधान के प्रति आस्थावान होंगे। संगठित तब होंगे जब हम जागरूक होंगे। संगठित तब होंगे जब हम अपने कानून, अपने नियमों को जानेंगे। अगर अपने कानून, हमको कानून पते नहीं है कि कोई हमको मारता है तो हम किसके पास जाएं? कोई हमारा अगर अधिकार छीनता है तो हम किसके पास जाएं? जब आप संविधान को पढ़ते हैं तो आपके अधिकारों को किसने हनन किया, कहाँ हनन किया, आपको जानकारी हो जाती है। तो वहाँ एक कहावत है कि किसी हकदार के हक को छीन लेना बगावत है। किसी हकदार के हक को छीन लेना बगावत है। तो समझो हम भी बागी हैं, बगावत काम है मेरा। मिटा दो इन देशद्रोहियों को, यही पैगाम है मेरा। ये देशद्रोही कौन है जो बार बार कहते हैं कि ये देश हमारा है, देश हमारा है? मित्रों, संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक दो उदाहरण आपको हम देना चाहते हैं व्यवहारिक ज्ञान कि दो तरह के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। लेकिन मधुमक्खी के कभी छत्ते में एक बार एक ढेला मार के देख लीजिए, आपको ताकत बता देगी वो कितनी बड़ी ताकतवर है। यहाँ दो उदाहरण एक और हम देंगे कि कोई भी अपने बच्चे को ये कहता है मित्रों कि हमारा बच्चा शेर है, कभी ये नहीं कहता है कि हमारा बच्चा कुत्ता है, कभी नहीं कहता है। अब थोड़ा सा आप निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि शेर के पास जाइए, कितना भी मांस खिला दीजिए, कितना भी वफादारी कर दीजिए, लेकिन जैसे मौका पाएगा गला आप ही का दाग देगा। शेर इतना बदबू देता है कि पूछिए मत। फिर भी लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा शेर है। अरे भैया कहाँ शेर है? शेर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि एक शेर अगर बैठा है तो बगल से दूसरा शेर निकल जाएगा, लेकिन कभी उसके कार्य में दखल नहीं देगा, उसको आगे ही बढ़ाएगा। कुत्तों में समस्या क्या है कि एक कुत्ता अगर दूसरे गली के कुत्ता को देख लिया तो भौंकते भौंकते अपने गली से भगा देगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरा लड़का कुत्ता नहीं है, मेरा लड़का शेर है। अगर आप संगठित हैं तो आपके अंदर कितना भी कमियां हैं वो सब कमियां छिप जाएगी। अगर संगठित नहीं है तो कोई भी अगर जो कमियां है वो कभी भी वही कमियां आपको दबा देगी।
क्योंकि मित्रों कहावत है जो फालतू कुर्सी है थोड़ा बढ़ा दीजिए। कि नीचे पत्थर ऊपर पत्थर बल लेकर घीसा जाता है, दस्तूर यही है, दुनिया का कमजोर ही पीसा जाता है। मित्रों हम आप लोगों से बता दें कि जब आप शरीर से कमजोर होते हैं, जब आप मन से कमजोर होते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती है। लेकिन जब आप शरीर से कमजोर होते हैं, मन से मजबूत होते हैं तो आपको कोई बीमारियां नहीं जकड़ पाती है। और आप मजबूत कब होंगे? जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे, जब आप अपने समाज सुधारों का, जो समाज सुधारक थे उनका अध्ययन करेंगे, और जब आप जानने का कोशिश करेंगे कि एक तो राष्ट्रपति विदा कैसे बन गए और एक चाचा नेहरू कैसे बन गए, तो हमारे लोग देखे कि जब एक चाचा बन गया और एक पिता बन गया तो उससे बड़ा कौन है? तो चाचा और पिता का सबसे बड़ा होता है बाबा। आज हमारे बाबा है, तुम लोग के बाप है। तो अपने बलिदान का महत्व नहीं पता चलता। अभी हाल ही में देखिए एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जितने भी बीए पास हैं, जो दिन का 3 साल बीत चुका है, वह उनकी एक अलग से मतदान कराया जाता है एमएलसी के लिए। लेकिन हमारे भाइयों बहनों को पता नहीं है कि स्नातक वाले भी एक अपना मत अलग से देते हैं, एक अलग एमएलसी का निर्माण करते हैं। तो जब हम कब जानेंगे? जब ये भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे और सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक, सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला और सबसे बड़ा हम लोग का रक्षक अगर कोई है मित्रों तो कोई और नहीं है, यह भारतीय संविधान है। हमारे देश के मौलिक अधिकार हैं और उसको जानेंगे तभी आप तर्क कर पाएंगे मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।